औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के हम जिस चीज़ की तरफ करेंगे वो ये कि आखिर हम इसकी तशख़ीस कैसे करते हैं। अक्सर मरीज़ आके सवाल करते हैं ना कि डॉक्टर साहब आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है, या आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे मीनिया या जुनून है, या कैसे कह सकते हैं कि मुझे उदासी या डिप्रेशन है। देखें, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर ये जितनी भी जहनी बीमारियां हैं, क्योंकि इनकी कोई वजह असल वजह किसी को भी नहीं पता है, तो इसलिए हम इनको अलामात की बुनियाद पे उनकी तशख़ीस करते हैं, जिसको हम एक किताब है जिसको हम कहते हैं ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ 10, और आजकल आ गई है ICD-11। तो इसके अंदर तमाम साइकियाट्री के डिसऑर्डर्स की अलामात दी हुई हैं, उनके साइंस सिम्टम्स दिए हुए हैं, और ये बताया गया है कि इसमें से क्या क्या चीज़ मौजूद होगी और कितने अरसे के लिए होगी और कितनी शिद्दत से होगी, तो हम उसकी तशख़ीस कर सकते हैं। तो इसी तरह हम जो भी तशख़ीस कर रहे होते हैं, टेस्ट करा रहे होते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में, वो उसमें सबसे अहम चीज़ हमारी होती है क्लिनिकल इंटरव्यू, जो हम आपसे बात करते हैं, आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपका मुआयना करते हैं। तो ये जो जहनी मुआयना और साथ में हिस्ट्री होती है, ये हमारे लिए बहुत अहम है, और जितना आप इसको अच्छे तरीके से हमें बताएंगे उतनी ही आपकी तशख़ीस ज़्यादा बेहतर तौर पे हो सकेगी। और इसमें आप साइकियाट्रिस्ट से कोई बात छुपानी ही नहीं चाहिए। बहुत दफ़ा हम कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश करते हैं, वो ना की जाए। तो एक तो हो गई हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। फिर तशख़ीस के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट या कोई और चीज़ जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट, लेबॉर्ट्री टेस्ट, कोई और सोशली हमने बायोसाइकोसोशल मॉडल पे करते हुए मालूमात रिश्तेदारों से लेने की ज़रूरत तो नहीं है। ये टेस्ट जो हम कराते हैं ये इसलिए नहीं कराते कि इससे तशख़ीस हो जाएगी। ये टेस्ट हम इसलिए कराते हैं कि ताकि जो हम दवाई दे रहे हैं उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि दवाइयाँ इनको दी भी जा सकती हैं या नहीं, क्योंकि मुमकिन है हम इसको जहनी या नफ्सियाती बीमारी समझते रहें और असल में वो जिस्मानी बीमारी हो। जैसे एक आदमी मीनिया के साथ आए लेकिन असल में उसको फ्रंटल लोब ट्यूमर या रसौली हो, यानी कि उसके दिमाग के हिस्से में रसौली हो, लेकिन वो जाहिर इस तरह हो रही हो जैसे इसको कोई मीनिया या जुनून की बीमारी है। इसी तरह बाज़ आपके पास कोई आ सकता है जिसको उदासी शदीद हो, लेकिन वो उदासी असल में हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो, तो हमें कुछ या एनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से, या थायराइड हार्मोन के वजूद की कमी की कम काम करने की वजह से हो, तो हमें बहुत से जिस्मानी टेस्ट इसलिए कराने पड़ते हैं कि कोई जिस्मानी बीमारी तो नहीं है। दूसरे नंबर पे फिर हम ये देखते हैं कि जो हमें हिस्ट्री में पता चल जाता है कि ये कोई ऐसी दवाइयाँ तो नहीं ले रहा जो जिसकी वजह से इसको जुनून या डिप्रेशन हो गया हो। मसलन बाज़ दफ़ा टीबी की एक आध दवा ऐसी है, या जैसे हम लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं जिल्द के डॉक्टर भी, और सांस की तकलीफ़ में भी, और जोड़ों के बाज़ दफ़ा दर्द में भी, और ये भी आदमी के अंदर जुनून की तरह की कैफियत या उदासी पैदा कर सकती है। इसी तरह बाज़ दफ़ा कोई दवाइयाँ हैं टीबी की या ब्लड प्रेशर की, वो आप में उदासी की अलामात पैदा कर सकती हैं। तो हमें उदासी भी ये भी देखना होता है कोई दवाई तो नहीं ले रहा। उसके बाद ये हम देखते हैं कि ये असल में बाइपोलर मूड डिसऑर्डर ही है, कहीं शिज़ोफ्रेनिया तो नहीं है। अगर ये सब नहीं है फिर हम पहुँचते हैं कि अच्छा, इसका मतलब है कि इसको बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। अब जो हम इसके लिए तशख़ीस करेंगे वो उन चीज़ों की करते हैं, जैसे अगर हमने समझा कि फ्रंटल लोब ट्यूमर है तो हम CT स्कैन और MRI करवाएंगे। अगर हम हाइपोथायराइड समझते हैं तो हम थायराइड प्रोफाइल कराएंगे। कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जैसे ब्लड CP, यूरिन RE, सीरम क्रिएटिनिन, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, हम ये भी करवाएंगे। उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करवाएं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें हम देखना चाहते हैं कि इसकी मेनिया की इंटेंसिटी कितनी है, तो हम यंग मेनिया रेटिंग स्केल दे सकते हैं। कुछ नफ्सियाती टेस्ट डिप्रेशन के लिए होते हैं, जैसे हैमिल्टन का डिप्रेशन रेटिंग स्केल होता है, जैसे हॉस्पिटल एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन स्केल होता है। तो इस तरह के कुछ टेस्ट भी दे सकते हैं। फिर हम इन लोगों से
इनके रिश्तेदारों से इसके बारे में मालूमात भी हासिल करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा मरीज़ अपनी कुछ मालूमात छुपा रहे होते हैं या पता नहीं होता। मसलन एक मरीज़ फ़र्ज़ करें कि नशा करता है, चर्स पीता है या आइस इस्तेमाल करता है, तो उसके अंदर भी दोनों अलामात पैदा हो सकती हैं, जुनून की भी, पैरानोया भी हो सकता है, शदीद शक भी पैदा हो सकता है और उदासी भी पैदा हो सकती है। तो हमें ये भी देखना होता है कोई नशा तो नहीं कर रहा, और अगर हमें कुछ मालूमात उस मरीज़ से ना मिले तो उसके जो केयर गिवर्स या उसके जो रिश्तेदार होते हैं जिन पे वो ट्रस्ट करता है, उनसे मालूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी एक तशख़ीस पर पहुँचते हैं।